अ, मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो प्रोड्यूसर्स और राइटर्स और डायरेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो ड्रामा हम तक पहुँचता है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर की चॉइस है। प्रोड्यूसर ने एक फाइनेंस किया, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, यानी असद कुरैशी और अब्दुल्ला कादवानी साहब ने। तो इन्होंने थीम चुना है, इन्होंने ड्रामा किस तरह होना चाहिए। तो हमारे जहन में अक्सर होता है कि सारे ड्रामे एक जैसे हैं। तो वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड कर सकता है कि एक जैसे ना हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। वो प्रोड्यूसर डिसाइड कर सकते हैं। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी डिसाइड कर सकते हैं, सारे ड्रामों के बारे में नहीं, लेकिन जो ड्रामे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके बाद इनकी चॉइस है डायरेक्टर। अब इनके जहन में एक थीम है, एक 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 आइडिया है कि पाकिस्तानी अवाम को ये मिलना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम ये चाहती है, ये देखना चाहती है। ज़ाहिर है बिज़नेस है, तो उसमें लोग क्या चाहते हैं इसकी बड़ी अहमियत होती है। लोग क्यों चाहते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है, लोग क्या चाहते हैं इसकी अहमियत है। तो प्रोड्यूसर उस चीज़ को महसूस करता है और उसे वो ज़ाहिर है कि प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कोई फाइनेंस कर रहा है, तो उसकी ख्वाहिश है कि वो उसको डबल ट्रिपल करके वापस ले। तो पैसा डूबने के लिए तो नहीं करेगा ना, वो कोई इस तरह का कोई और काम करेगा। तो वो तो पैसे से पैसा बनाने की कोशिश करेगा। इट्स क्वाइट सिंपल। और अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर प्रोड्यूसर के जहन में ये आता है कि मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा बनाऊं तो उसमें ये चीज़ें दिखाऊं। तो अब देखें, डायरेक्टर है, आर्टिस्ट हैं, राइटर्स हैं, सबको इस प्रोड्यूसर की वजह से ही मिल रहा है। तो ये जनरेट करवा रहा है, ये कमा रहा है, तो लोगों को भी मिल रहा है, कुछ ना कुछ लोगों को भी दे रहा है। अगर ये छोड़ देगा तो लोगों को कैसे मिलेगा। तो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि रोल ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। और उसके बाद डायरेक्टर है। अब ये सारा जो मकान कैसे दिखाने हैं, सड़कें कैसे दिखानी हैं, कॉस्ट्यूम कैसे दिखाने हैं, फनकारों को कितना क्लोज दिखाना है, कितना दूर दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टर के ज़िम्मे आती हैं। इसमें कुछ डायरेक्शन का कुछ हिस्सा 25% तो राइटर्स भी दे देते हैं, और बाज़ दफ़ा राइटर्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, जो हमने डायरेक्शन दी है उसी के मुताबिक किया जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा जो राइटर्स हैं वो लीनियंट होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, ये जो सीन है हमने लिख दिया है, बस आगे डायरेक्टर की मर्ज़ी है कि वो उसको कैसी सिचुएशन में और कैसे बैकग्राउंड में और दिखाता है। तो एक बहुत बड़ा घर है जावियर साहब का, ये राइटर ने लिख दिया है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस लिख दी हैं, लेकिन आगे उस घर को चूज़ करना और दिखाना और वो किस एंगल से आवाम तक पहुंचाया जाएगा, वो डायरेक्टर की खूबी है, डायरेक्टर का कमाल है। तो जो करेक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनको कैसा कॉस्ट्यूम देना है और उनको कैसी लुक देनी है और क्या इम्प्रेशंस और एक्सप्रेशंस उनसे आवाम तक पहुंचाने हैं, व्यूअर्स तक पहुंचाने हैं, ये भी डायरेक्टर का काम है। ज़ाहिर है आगे एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन द माइंड ऑफ अ डायरेक्टर। अली अकबर साहब, तो अली अकबर साहब इरम वासी और साइमा वासी से मशवरा कर सकते हैं, वो मशवरा दे सकते हैं, लेकिन इन द एंड डायरेक्टर की जो विल है वो प्रिवेल करती है। तो डायरेक्टर इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इन ड्रामा एंड फिल्म मेकिंग। if you are a good director, if you have a good director, the percentage of success is very much high. और चॉइस करेक्टर्स की
ये बड़ी अहम चीज़ है। बाज़ दफ़ा हमें साफ महसूस हो रहा होता है कि कोई करैक्टर सूट नहीं कर रहा, तो वो भी डायरेक्टर की नाकामी होती है। तो अगर करैक्टर सूट कर रहा हो और आवाम को पसंद आ जाए उस रोल में, तो वो डायरेक्टर की कामयाबी है। तो इस प्ले में मिल्कियत में जो करैक्टर्स हैं, जितने भी करैक्टर्स हैं, और उसके बाद जितने भी सीन दिए गए हैं, जो बैकग्राउंड दिया गया है, जो कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं, लिबास पहने हैं उन्होंने, जो जो लुक दी है आर्टिस्ट ने, दिस इज ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द टैलेंट ऑफ डायरेक्टर अली अकबर साहब। इरम वसी और साइमा वसी राइटर्स हैं। जाहिर है कि दिस प्ले इज़ फर्स्ट द चाइल्ड ऑफ इरम वसी एंड साइमा वसी माइंड। They conceived it, they produced it, they directed it. Writer is in fact doing all these things, jobs. So this is how a play is produced, brought to you, the viewers. I'll talk about it more someday. Thank you so much.